कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के समय पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एहतियात के नजरिए से केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगानी शुरू की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले पाएंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने वायरस से बचने के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था और अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है।
पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सरकार के इस कदम की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यह स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से देश की अद्भुत सेवा की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रिकॉशन डोज देने के निर्णय के लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि पूरे देश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए आपका आभार आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी। आपके नेतृत्व में कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हम सब अनिश जुटे हुए हैं और 10 जनवरी 2022 से देश के सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने के निर्णय हेतु आपका हृदय से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज का फैसला इस लड़ाई में अहम साबित होंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बिना और बिना किसी डर के हमें इस लड़ाई को निर्णायक बनाना है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लग पाएगी। ये बेहद अच्छी बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी जी के कदम की सराहना की। उन्होंने लिखा 3 जनवरी 2022 से देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्णय पीएम नरेंद्र मोदी जी की सजगता और दूरदर्शिता का उदाहरण है। आपके नेतृत्व में हम कोरोना के विरुद्ध पूरी गंभीरता और रणनीतिक तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़ाई में भारत निश्चित रूप से विजयी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का डॉक्टरों ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ऐलान किया और बड़ा टाइमली ऐलान हुआ है कि 3 जनवरी से बच्चों को जो है कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी के बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर मॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके। बड़ी चीज है कि हम दूर से देख रहे हैं कि एक स्टॉर्म एक तूफान आ रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देखिए इस खुशखबरी का एक कारण है क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये आने वाला है। यूके में 1 लाख केस, यूरोप में 1 लाख केस एवरेज, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख केस पर डे चल रहे हैं और उनके सारे स्ट्रेटेजीज के बावजूद इंक्लूडिंग बूस्टर ये नहीं हो रहा है। तो अच्छी खबर हमें थोड़ा सा टेम्पर करके सोचना होगा कि क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि ये है हमारे वायरस हमारे सिर पे है और बहुत जरूरी है कि हम शांति से सोचें और प्रिकॉशन जोरदार लगाए क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी काम नहीं करने वाली है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए हैं, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 934 पहुंच चुकी है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी।
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जो रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू है। दिल्ली के नजदीक नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद शहर की सड़कों पर निकलकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखाई दिए। पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। यही नहीं, बिना मास्क के मॉल से बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस वालों ने मास्क भी बांटे और ओमिक्रॉन से सावधान रहने की अपील की। कुछ इसी तरह कानपुर में भी पुलिस के लोग नाइट कर्फ्यू के समय घरों से बाहर निकले लोगों से पूछताछ और गाड़ियों की जांच करते दिखाई दिए। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू पूरा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाया जा रहा है और लोगों को समय समय पर उद्घोषणाओं के द्वारा इसके बारे में सूचना दी गई थी कि आज रात से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और इसी दृष्टिकोण से ये सभी जो मॉल्स और बार्स, पब्स, ऐसे और स्थान जहां पर रात में लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर पुलिस बल के द्वारा सूचना दे दी गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की संख्या 110 पहुंच गई है, जिसको देखते हुए एक रोज पहले राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी थी। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग रात 9 बजे के बाद मुंबई के जुहू बीच पर क्रिसमस का जश्न मनाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी को वहां से हटा दिया ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को लोगों में फैलने से रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जमावबंदी राज्य सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है, जो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। क्रिसमस का दिन है, लेकिन जमावबंदी लागू होने के चलते अगर आप जुहू तट का नजारा देखें तो उसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। पूरी तरह से जो यहाँ पे घूमने के लिए आने वाले लोग हैं, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले लोग थे, उन्हें हटा दिया गया है। और अब इसके बाद जो कहीं न कहीं जमावबंदी के चलते जो लोग सड़कों के किनारे इकट्ठा होते हैं, आके रुक रहे हैं बीच के पास, उन्हें भी हटाए जाने का काम किया जा रहा है। गाड़ियां एक के बाद एक रुकती हैं, उन्हें पुलिस तुरंत ही साफ तौर पे देखें हटा दे रही है। साफ तौर पे निर्देश है कि 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और उसी के मद्देनजर पुलिस जो गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को हटाना शुरू कर चुकी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स जो है वो बाहर न दिखाई पड़े। कहीं ना कहीं संक्रमण के मद्देनजर जो तैयारियां हैं उसी के मद्देनजर यहाँ पर देखें तो जुहू तट पर पुलिस का एक सख्त रवैया दिखाई पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। बीच को पहले खाली किया गया और इसके बाद अब जो सड़कें हैं, सड़कों के हिस्से पर कुछ लोग जो है इंतजार करते हैं, घूमते हैं, उन्हें हटाए जाने का काम साफ तौर पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो आज के आंकड़े हैं उसमें से 1485 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 726 जो है उन पेशेंट जो है वो रिकवर कर चुके हैं। तो वहीं 12 मरीजों की डेथ हो चुकी है और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो तकरीबन 110 तक पहुंचे हैं। राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आ चुके हैं, जब सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 पहुंच चुकी है। अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के फैसले पर भी सरकार विचार कर रही है। खबर है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है। सरकार और चिकित्सा विभाग इसको लेकर बड़ा चिंतित है और युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हैं या बाहर से जो 8 स्टेट से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव आते हैं तुरंत उनको इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जब तक दो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती जब तक उनको घर पर शिफ्ट नहीं किया जाता, होम आइसोलेट नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विशेष जोर दिया जा रहा है कि किन किन लोगों से मिले, जिन लोगों को भी हम क्वारंटाइन कर सकें, उनके सैंपल ले सकें, जिससे कि रोग नहीं बढ़े। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन के अंदर हमने जयपुर के अंदर 98% प्रथम डोज का अचीवमेंट कर लिया है।
गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 49 हो गए। अच्छी बात यह है कि 49 मरीजों में अब तक 10 लोग इस महामारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 24 घंटों में कोरोना के 179 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। एक रोज पहले यानी 24 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 2 दिन पहले 24 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 98 मामले सामने आए थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया। ये लोग पक्की नौकरी और सामान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए इन शिक्षकों ने ये रास्ता अपनाया। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ पोस्टर और पर्चे लेकर भी आए, जिन पर इनकी मांगों से जुड़ी बातें लिखी नजर आईं। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के परमानेंट करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स आप देख सकते हैं बैनर होर्डिंग्स लेकर पहुंचे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि सत्ता में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही। इन्होंने कहा था कि सड़कों पे फैसले होंगे, सड़कों पे शिक्षक है, ये कहाँ पर है? इन गेस्ट टीचरों की मांगों का समर्थन करने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर धरना दिया। शिक्षक भविष्य का निर्माता है। आज शिक्षक कहाँ बैठा है? अरविंद के द्वार, सीएम के द्वार। कब न्याय मिलेगा? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब 22,000 गेस्ट टीचर हैं, जो पहले भी कई बार पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जंगल से भागा एक तेंदुआ शहर के अंदर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। बताया गया कि यह तेंदुआ इलाके के ही एक घर में घुस गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये तेंदुआ सड़क पर भागता नजर आया। नजर पड़ने पर कुछ लोगों ने पत्थर मारकर उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। घबराया हुआ तेंदुआ भी जान बचाने के लिए भागता हुआ इलाके के ही एक घर में घुस गया। तेंदुए की इस तरह रिहायशी इलाके में टहलने की खबर मिलते ही लोग भी सहम गए। डरे हुए लोग घरों से बाहर निकल गए और सड़क पर इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची, जिसने तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के अलीगढ़ में विक्की चौधरी नाम के एक बीजेपी नेता के बन रहे होटल को सील करने पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बगैर नक्शा पास हुए ही निर्माण शुरू कराया गया, जिसकी भनक लगते ही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर बीजेपी नेता के समर्थक भड़क गए और उन्होंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने वहां पर खूब नारेबाजी भी की। दफ्तर के अंदर हंगामा कर रहे इन लोगों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते दफ्तर के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। भैया बात कर लेना, सब शांत रहना। बीजेपी नेता के समर्थकों ने बताया कि होटल के नक्शे की फाइल प्राधिकरण में है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी फाइल पास नहीं कर रहे। पूरी फाइल तैयार करके जैसे एक कानूनन की जा सकती है वो कराई गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैसे के लालच में उसे अप्रूव नहीं किया। इस आरोप पर वहाँ मौजूद अधिकारी ने मामले को दिखवाने की बात कही, तब जाकर बीजेपी नेता के समर्थक शांत हुए। ये एक पक्ष आया है कि इसको दोबारा दिखवा लिया जाए, तो मैं अपने स्तर से उसमें दिखवाऊंगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर में हंगामे की खबर मिलने के बाद वहां पास के थाने पुलिस फोर्स तक बुलानी पड़ी, ताकि माहौल बिगड़ने पर फौरन हालात पर काबू पाया जा सके। रूस के साइबेरिया समेत कई यूरोप के इलाकों में क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में नहाने की अनोखी परंपरा निभाई गई। मान्यता है कि क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से बदकिस्मती और बीमारियां दूर रहती हैं, जिसे निभाने के लिए रूस के साइबेरिया में कई लोग -10 डिग्री तापमान में भी पानी में डुबकी लगाते दिखाई दिए। पानी भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बर्फीला। इसके लिए वहाँ बर्फ से जमी एक झील में बर्फ की एक परत काटी गई और लोगों की डुबकी लगाने के लिए एक छोटे से तालाब जैसी जगह बनाई गई। लोग भी पूरे जुनून में नजर आए। इतने कम तापमान के बावजूद वो नंगे बदन वहाँ पहुँचे और एक एक कर पानी में उतर गए। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। जिस पानी को छूने भर के ख्याल से आपको ठंड लगने लगे, एक महिला तो उसी बर्फीले पानी में तैरती नजर आई। जर्मनी के बर्लिन में भी लोगों ने इस परंपरा को निभाया। वहाँ बर्फ से जमी एक झील में कई लोग पहुँचे और पानी में उतरकर डुबकियां लगाई।